extend my warmest greeting to esteemed Dean Faculty of Commerce, Rachna Mujju ma'am, respected HOD, Professor Archana Singh ma'am, judges, talented participant, and my dear friend. My name is Sadhvi Pandey. I and my team welcome you all to pre-convocation debate competition on the significant topic impact of OTT on youth. OTT stands for over the top and refers way of delivering content through internet rather than traditional cable or satellite services. The debate will explore both positive and negative consequences. On affirmative side, we have Pranjal Gupta, Garima Nigam, Saima Siddiqui, Anushka Singh, Pooja Gautam, Anushka Yadav, Rakshit Chauhan. On negative side, we have Apurva Gautam, Suhani Singh Chauhan, Shraddha Singh, Bhumika Avasthi, Lavisha Agrawal, Anshika Jaiswal, Anshi Pathak, Amiti Trivedi, Arpita Pandey. Few rules of debate competition. Participants have 3 minutes to complete their speech. Participant can choose Hindi, English and both to present their topic. Participant हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और दोनों भाषाओं में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं. The participant that support the motion will not shift its point of view and vice versa. Let us uphold the spirit of fair play, respect for opposing viewpoint and pursuit of knowledge. I wish all the participants all the best and looking forward to stimulating and engaging debate. Our first speaker is Pranjal Gupta. ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है. गुलाब पत्थर में खिल रहे हैं, चिराग पानी में जल रहा है. सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार. तो आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ OTT ऑन यूथ, यानी युवाओं पर OTT का प्रभाव. अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के पुरजोर पक्ष में हूँ. बात करते हैं OTT की. तो OTT एक इंटरटेनमेंट का माध्यम है जिन्हें ओवर द टॉप के रूप में जाना जाता है. इन दिनों इनकी संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लोग अब ऑनलाइन माध्यम में स्विच कर रहे हैं. हाल ही के वर्षों में OTT प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों को उनकी मनोरंजन आवश्यकताओं के लिए कई तरह के विकल्प प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया है. उपयोगकर्ता अब सैटेलाइट जैसे पारंपरिक माध्यमों से बंधे नहीं हैं. अब कोई भी व्यक्ति ये निर्णय ले सकता है कि उसे क्या देखना है और अत्यधिक उच्च स्तर का निजीकरण इन्हें प्रेडिक्शन की अनुमति प्रदान करता है कि उपयोगकर्ता सबसे अधिक क्या देखना पसंद करेगा. अगर हम इनकी अच्छाइयों की बात करें तो ये युवाओं के लिए वरदान से कम नहीं है क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने हम युवाओं को अपने सपने साकार करने का मौका दिया है. इसी OTT की बदौलत ही हम युवा समूचे विश्व तक अपनी प्रतिभा को पहुंचा पा रहे हैं. अब युवाओं की कला प्रतिभा सिर्फ गांव के रामलीला मैदान तक सीमित नहीं रह जाती. अब युवाओं को अपनी कला को प्रस्तुत करने हेतु OTT एक बड़ा मंच प्रदान करता है. इसी OTT की वजह से ही हम अब नए नए अभिनेता, नए नए लेखक अपनी कला को प्रदर्शित कर पा रहे हैं. और तो और ये OTT युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा हेतु भी कंटेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि वीडियो लेक्चर, जिनकी मदद से हम युवा अच्छी तैयारी कर पाते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं. अगर हम भारत की बात करें तो भारत को विकसित भारत बनाने में भी OTT बाखूबी काम कर रहा है. अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो OTT ने विश्व भर में $288 बिलियन की कमाई 2023 में की है और सिर्फ भारत की बात करें तो OTT ने 73 बिलियन INR की कमाई सिर्फ सब्सक्रिप्शन के माध्यम से की है. महोदय, अगर हम बुराइयों की बात करें तो OTT की बुराइयां हम उंगलियों में गिन सकते हैं, लेकिन अगर हम अच्छाइयों की बात करें तो शायद गिनतियां छोटी पड़ जाएं. महोदय, मैं अपनी बात का अंत तहजीब भाभी के एक शेर से करता हूं कि ये मत पूछ कि उस शख्स में क्या अच्छा है, ये मत पूछ कि उस शख्स में क्या अच्छा है, अच्छे अच्छों से मेरा बुरा अच्छा है. धन्यवाद. Gene Trench, an American scientist, once said, "The smartphone generation is the loneliest generation.
Ladies and gentlemen, I'm here to argue that how the impact of OTT on youth is a ticking time bomb that requires our immediate attention and action. The algorithm-driven rabbit hole of OTT platforms is wrapping away the mental health and self-esteem of our youth, fueling a mental health crisis that threatens to engulf an entire generation. OTT platforms have become a leading source of escapism for the youth, with 70% preferring Netflix and chill over face-to-face interactions. The impact of these platforms can also be seen on the relationship between the youth and their parents. Parents struggle to monitor and control usage, feeling helpless and frustrated as they witness their child's screen time increase. The fear of missing out and mental health concerns add to the stress, making it challenging for parents to navigate the digital landscape. This couch to potato effect of OTT on youth is not only affecting their social abilities but also their mental, physical, and emotional well being. Did you know that 60% of teens spend over 2 hours a day on screens, leading to a 43% high risk of obesity? Moreover, explicit content is just a click away on these platforms, leading to emotional trauma, desensitization, and distorted values. For example, a teen watching a web series on cyberbullying, like the Overwhelmed series, may try to copy the same. There are many web series and movies like The Social Dilemma, The Black Mirror that depict the dark side of technology and their impacts on the young generation. The negative impacts of OTT on youth do not just stop here. They go as further as hindering their academic performance. The National Education Association has reported that 65% of students have observed a decline in grades due to excessive screen time. Teens admit to using OTT platforms during homework, resulting in decreased focus and retention. This digital deviation of OTT on youth is hindering their lives in every way possible, emphasizing the need for responsible OTT and a balanced screen time, because the youth of today, the leaders of tomorrow, are being suffocated by the OTT platform's toxic grasp, turning them into mere shadows of their potential. We cannot afford to let this continue. We must shatter the chains of this digital slavery and unleash the true potential of our youth, empowering them to become the change makers this world so desperately needs. Thank you. Good afternoon, everyone. I am in the favor of this motion. The impact of OTT platform on youth is very positive. The OTT platform provide us educational content, social content, as well as entertainment content. Here are some few points which can prove that the impact of OTT platform is पॉजिटिवली. फर्स्ट वन इज़ लर्निंग. विद द हेल्प ऑफ OTT प्लेटफॉर्म हम बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो हम क्लास में नहीं सीखते हैं. साथ ही साथ हम अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर पाते हैं. यहाँ मैं कुछ मूवीज़ का एग्जांपल लेना चाहूँगी जो आपको ये बताता है कि हाँ इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है. जैसे कि श्रीकांत बोला, ये एक ऐसी मूवी है जो एक ब्लाइंड पर्सन पे बेस्ड है. जैसे कि एक ब्लाइंड पर्सन जिसके पेरेंट्स उसे नहीं चाहते थे, उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके क्रिकेट खेला और इंडिया को प्राउड फील कराया. साथ ही साथ जब वो वापस आया उसने अपनी फैक्ट्री डाली और ख़ुद को तो ग्रो किया ही किया, अपने जैसे जितने भी डिसेबल पर्सन थे उनको सपोर्ट किया और उन्हें भी आगे ले जाने में हेल्प की. सेकेंड वन इज़ इनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. विद द हेल्प ऑफ OTT प्लेटफॉर्म हम अपनी क्रिएटिविटी को लोगों को दिखा सकते हैं. साथ ही साथ नए नए आइडियाज़ को हम लोग सीख भी सकते हैं. ना केवल अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं, साथ ही साथ बहुत कुछ अर्न भी कर सकते हैं. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी नैन्सी त्यागी का, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि वो अपने आप को प्रूव कर सके. बट विद द हेल्प ऑफ OTT प्लेटफॉर्म उसने अपने टैलेंट को दिखाया. कान जैसे बड़े फेस्ट से उसे इनविटेशन आया जहाँ जाकर उसने इंडिया का नाम तो रोशन किया ही किया, साथ ही साथ उसने अपने टैलेंट को दिखा के ये भी प्रूव
किया कि हम मिडिल क्लास से तो क्या हुआ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल एक्सप्लोर। पहले के टाइम पे हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, बट आज के टाइम में OTT की हेल्प से हम बहुत कुछ घर बैठे जान सकते हैं, ना केवल आसपास की चीज़ें बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या हो रहा है उसके बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी कोलकाता रेप केस का। आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि हम उसको सपोर्ट करें, जो विक्टिम है उसको सपोर्ट करें। पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, हम अपने विचारों को खुल के बोल ही नहीं पाते थे, बट आज के टाइम OTT की हेल्प से हम अपने विचारों को खुल के बोल सकते हैं। किसके अगेंस्ट जाना है, किसके फेवर में रहना है, इसकी फ्रीडम OTT प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है। हम विक्टिम को जस्टिस दिलाने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशनल कंटेंट। OTT प्लेटफॉर्म ना केवल हमें सोशल कल्चर लर्निंग बल्कि साथ ही साथ एजुकेशनल कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी CTC क्लासेस का। ये अपनी ऑफलाइन कोचिंग में 30 to 50,000 लेता है चार्जेस, बट वहीं OTT प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे वो फ्री ऑफ कंटेंट उन बच्चों को प्रोवाइड कराता है जो मिडिल क्लास फैमिली से, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो महंगी क्लासेस को ले सके। वहीं पे मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, उसी तरीके से हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरफ अपने आप को ले जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गरिमा। मैंने भी श्रीकांत भोला देखी है, उसमें मैंने देखा उनके टीचर्स कैसे उनको ऑडियो रिकॉर्ड करके दे रहे होते हैं और वो अपनी पढ़ाई करते हैं। तो मैं अपनी किताबों के बारे में 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। इसलिए पसंद है किताब मुझे, वो टूट कर बिखर जाना पसंद करेंगी पर अपने लफ्ज़ बदलना नहीं। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट प्रतिभागी को मंच पर बुलाना चाहूँगी, सुहानी सिंह चौहान। Good afternoon, everyone. Today, I want to discuss an increasingly concerning issue of how over-the-top platforms are negatively influencing our youth. These platforms offer an endless array of content at our fingertips, have revolutionized entertainment. However, this convenience comes with certain drawbacks, particularly for young age people. Firstly, let's consider the impact on social interaction. According to Nielsen, the streaming war report from 2020, binge watch has become a prevalent behavior, with many individuals reporting that they spend less time in engaging face-to-face interaction. This reduction with personal interaction can be very determinant because young people who are in crucial stage of their development, it can be very negatively influencing. The American Psychology Association survey 2020 further supports this, revealing that excessive screen time and social isolation streaming often leads to social isolation. Youth may prefer to be in digital life rather than participating in social activities, which is leading to decline in real life social skills and relationships. Moreover, OTT platforms can significantly disrupt daily routines and academic performance. The Journal of Behavioral Addiction published a study in 2017 linking binge watch with poor academics. The study students who engage in binge watching tend to sacrifice study time for more screen time, which can lead to lower grades and academic disengagement. Lastly, there are profound implications for mental health. Research by British Psychological Society in 2020 highlighted that excessive use of streaming service is associated with poorer sleep quality and higher level of anxiety and depression. Young people whose mental health is still developing may be particularly vulnerable to these negative effects. The constant exposure and new content and the pressure to stay updated with the latest trend can be stress and sense of inadequacy. In conclusion, while OTT platforms offer unmatched convenience and a wide range of entertainment options, it is essential to recognize and address these negative influences. Thank you.
थैंक यू सुहानी। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं श्रद्धा सिंह। Good morning, everyone. In today's contemporary digital landscape, over-the-top platforms like Netflix, Disney Plus, Amazon Prime have gained immense popularity among the younger demographic. These OTT platforms provide variety of shows, series, documentaries right at your fingertip and offering instant entertainment accessibility. But one major concern of these OTT platforms is their consumption and negative impacts on youth. As we know, literature is the mirror of society. Movies and series are powerful medium through which we can relate a lot. Some movies are so powerful that they create an everlasting positive impact on a person's life. But there are some negative characters from whom fans are taking wrong kind of inspiration. जैसे कि पाताल लोक करके एक वेब सीरीज़ है, उसमें एक पर्टिकुलर सीन दिखाया गया है जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को हैमर से उसके सर पे मारता है। तो ये पर्टिकुलर सीन ने वायलेंस को जो है बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई और जस्टिफाई किया है, विच इज़ सो रॉन्ग। Sexual violence, objectification of women, exposure to drug consumption, alcohol, eve teasing are getting a major chunk of screen time on shows as they are becoming a status of maturity rather than foolishness now. Because of popular shows, FOMO, which is fear of missing out, has been created among the people. That's why people are interested in watching each and every shows just to feel superior in their friend group, as they want to share memes and reels with their friends. These OTT platforms are also causing isolation and addiction among the people. When we overindulgence to the OTT platform can dim the light of personal growth, as people are not involving themselves in physical activities and social connection. It will reduce their attention span and productivity, as they will not be able to focus on simple tasks which are like reading a book, newspaper and a research paper. Also, when we isolate ourselves, we might not have a regular conversation and exposure to different people. As we know, so communication and social skills help us to grow and make us to understand each other's point of view, just like in today's debate competition. By spending too much time on OTT platform, we might not be able to enjoy the simple pleasures of life. So it is very important for us to give importance to simple little things in our life which bring us happiness and joy. For me, these simple pleasures are like engaging in our activities which are skillful and beneficial, and taking a walk in nature and appreciating the surrounding and spending a quality time with my loved ones. Thank you. थैंक यू श्रद्धा ने क्या खूब कहा कि हम अपने लव्ड वंस के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। इसके लिए मेरे पास फिर से दो पंक्तियाँ हैं। चलो आज थोड़ा ज़िंदगी की रफ्तार रोक लेते हैं, चलो आज फिर ज़िंदगी की रफ्तार रोक लेते हैं, कल फिर चल पड़ेंगे, आज थोड़ा दोस्तों के साथ वक्त गुजार लेते हैं। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी, साइमा सिद्दीकी। Good morning, everyone. I am going for the motion, and first of all, OTT platform is not confined to platforms like Netflix, Amazon Prime Video or Disney Hotstar. It has a much wider scope. YouTube platform provides a very wide variety of educational content which helps us to enhance our skills, and it also helps us to gain knowledge. YouTube platform पे जैसे हम जाते हैं, हमें सजेशंस भी मिलते हैं कि हम लिंक्डइन जैसे ऐप पे जाके अपने प्रोफेशनल करियर को बिल्ड कर सकें, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें वहाँ अवेलेबल हो जाती है। और YouTube पे हमें ऐसे एजुकेशनल कंटेंट भी प्रोवाइड होते हैं जो कभी कभी हम अपने एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर करने के हमें बहुत हेल्प हो जाती है अपने एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर करने में। खान एकेडमी, फिजिक्स वाला, ट्यूटोरियल पॉइंट, अड्डा 24/7 ऐसे ऐप्स ऐसे चैनल्स को हम यूथ आजकल फॉलो करते हैं।
अब बात करें यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ को परस्यू करने में। मैं कोरोना के टाइम की बात करती हूँ। कुछ बच्चों ने यूज़ किया होगा नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, कुछ बच्चों ने यूज़ किया होगा डिज़नी हॉटस्टार। पर मैं खुद बता रही हूँ कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि उस टाइम को अगर मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ तो मेरे फ्यूचर में मेरा हेल्प हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी कोर्सेज़ परस्यू किए थे माई कैप्टन ऐप से, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन OTT प्लेटफॉर्म। As of 2024, there are over 100 million educational content available on YouTube. Educational content 1 बिलियन से भी ज़्यादा हर महीने ग्रो कर रहा है और 60% से ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट हर साल बढ़ रहे हैं। और रही बात बच्चों के ग्रेड्स कम होने की, तो बेवजह कंपटीशन यूं ही नहीं बढ़ रहे हैं। पहले जहां 95% बोर्ड्स में बच्चों के मार्क्स आते थे और आज वही 99.99% हमें बीट करने को लग जाते हैं। और कंपटीशन नेट JRF की बात करें तो 5 साल का डेटा पहले ले लें तो 6 लाख 4 लाख बच्चे ही रजिस्टर करते थे। और अब यूथ को अपने करियर का इम्पोर्टेंस, अपने फ्यूचर का इम्पोर्टेंस पता चल चुका है। तो आज के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 11 लाख से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं UGC नेट के लिए। और एक मिथ को ब्रेक करना चाहूँगी कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, डिज़नी हॉटस्टार, इन सब पे हमें एंटरटेनमेंट कंटेंट और ड्रामा ही सिर्फ देखने को मिलता है। जहाँ मिर्ज़ापुर, सेक्रेड गेम्स, बैड बॉयज़ जैसी सीरीज़ हैं, वहाँ पे उपहार थिएटर, ताली और कोटा फैक्ट्री जैसी सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। ये तो हम यूथ पे डिपेंड करता है कि हम क्या कंज्यूम करें, हमारी प्रेफरेंस क्या है। और बात कुछ OTT प्लेटफॉर्म की ऐसी करना चाहूँगी आखिरी में मैं, जैसे कि मेरी प्रतियोगी ने कहा कि हमारे फैमिली टाइम को थोड़ा ये लिमिटाइज़ करती है, बट मैं हॉस्टलर हूँ। मैं जब भी घर जाती हूँ मैं फैमिली के साथ, जब क्रिकेट आता है, IPL आता है, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे हम देखते हैं साथ में मिलके। और in conclusion, I would like to say that the fire has the power to destroy the city, and also the fire has the power to cook food for us. Now, put yourself in charge of your screens. Never let your screens to in charge of you. Thank you. थैंक यू साइमा। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं भूमिका अवस्थी। While OTT services boast convenience, they can dilute the shared experience of watching together, turning culture into a solitary endeavor. Hello everyone, I am standing in front of you to express my views against the OTT platforms. As we know, there are different types of platforms, and according to the data, 46% of the people are watching Amazon Primes, and 21% of the people are watching Netflix, 6% of the people are watching Hulu, and 8% of the people are watching their Disney Plus. As we know that OTT platforms addiction is increasing day by day. Increase in addiction lead to the low productivity, low academic performance, and social isolation. According to the data, we can see that कोरोना से पहले लोग करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 1 या 3 घंटे मुश्किल से बिताते थे OTT पे, लेकिन कोरोना और कोरोना के बाद से लोगों का OTT की तरफ एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अब उनकी हैबिट एक तरीके से बन रही है। अब लोग करीब 4 से 5 घंटे अपने OTT पे वेस्ट कर देते हैं, जबकि उनको वो अपना टाइम अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स को इम्प्रूव कराने में लगाना चाहिए। And the second impact of OTT that is negatively affect is exposure to the inappropriate content. OTT platforms are available to everybody, and we cannot differentiate that which platform or which content is good for us and what can be negatively impact us. Like, they have a wide range of content and it is affecting young adults. This include violence, sexual and explicit content which may harm the mental and emotional well-being. According to the data, we can see
दैट हर 1 घंटे में विमेंस के अगेंस्ट 51 केसेस फाइल हो रहे हैं जो कि OTT से इन्फ्लुएंस होके होते हैं, वो मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज़ नॉर्मलाइजिंग द अनहेल्दी बिहेवियर। OTT प्लेटफॉर्म की वजह से अब लोगों का बिहेवियर एक दूसरे की तरफ चेंज हो रहा है। लोग एक दूसरे से फ्रेंडली वे में बात करना नहीं चाहते हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, वो खुद में ही खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसकी वजह से यंग अडल्ट को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं और करियर और लाइफस्टाइल को लेके वो अलग ही सोच रहे हैं। वो जैसा सोचते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म में दिखाया जाता है कि लाइफ इतनी ईजिली सॉल्व हो जाएगी, बट इन रियल लाइफ इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वी शुड नॉट एक्सपेक्टेड आवर लाइफ विद द OTT lives. Another important impact of OTT is on health concern, as OTT platform encourage to extend period of screen time which contribute to the bad and unhealthy lifestyle. This lead to increase in their sleep disruption and cause very unhealthy relations. Thank you. Thank you, Mumita. Next is Navisha Agarwal. Youth fixation on OTT platform is a recipe for disaster, brewing a toxic stew of anxiety, depression, disconnection. Hello, today I stand here to present my views against the topic impact of OTT on youth. OTT platform exposes youth to explicit content promoting promiscuity and violence. For example, Netflix Riverdale shows explicit relationships and violence, and dark themes may promote promiscuity and aggression. A famous poet, Roald Dahl, once said in his poem, "Television, it rots the senses in the head, it kills the imagination dead, it clogs and clutters up the mind, it makes the child so dull and blind. He can no longer understand a fantasy, a fairyland. His brain becomes as soft as cheese. His power to think rust and freeze. He cannot think, he only sees." Younger generation, ages between 13 to 18 years old, are using this OTT platform. Indian population is approximately 1.45 billion people, in which 481 billion people are using OTT platforms, of which 60% of its users are young kids. They are exposed to such content without any restrictions. They foster addiction, leading to decrease in productivity, social isolation, and mental health issues. Excessive use of OTT platform can lead to procrastination, neglect of important tasks, reduce of work performance, decrease in physical activities, reduce face-to-face interaction with the people, decreases empathy, increases loneliness. Social skills also get deteriorated. It causes many mental health issues like depression, anxiety, sleep disturbance, cyberbullying, and unhealthy comparison and decrease of self-esteem. OTT platform also erodes attention span, critical thinking, and deep reading skills. Passive consumption of content can lead to critical thinking and analysis. The constant streaming of content can reduce attention span, making it difficult to focus and on a single task for an extended period. The ease of consuming video content can lead to decline in deep reading habits, reducing the ability to comprehend complex tasks. In the world where technology is the canvas, OTT platforms are the brushes that paint our future. OTT platforms are becoming enemies of our children's well-being. The unchecked consumption of OTT platforms by youth possesses a significant threat to their physical, mental, and social well-being. Thank you. Good afternoon.
afternoon, judges and fellow debaters. In this digital age, OTT platforms have become an integral part of our life, shaping our thoughts, opinion, and behavior. Today, I am in favor of the motion इम्पैक्ट ऑफ OTT ऑन यूथ। OTT प्लेटफॉर्म ने एंटरटेनमेंट को एक नया आयाम दिया है, रीडिफाइनिंग हाउ वी कंज्यूम आवर कंटेंट टुडे। ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू व्यूअर्स को शोज़ मूवीज़ डायरेक्टली पहुंचाता है, बाईपासिंग ट्रेडिशनल केबल्स एंड सैटेलाइट टीवी। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस जैसे प्लेटफॉर्म ने ग्लोबल एंटरटेनमेंट लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया है। आइए बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म ने कैसे एंटरटेनमेंट को रेवोल्यूशनाइज किया है और किस तरह ये ट्रेडिशनल मीडिया से अलग है। कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। OTT प्लेटफॉर्म यूजर्स को अनमैच कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेटफ्लिक्स फॉर एग्जाम्पल allows users to binge watch their favorite show like Strange Things at their own pace जब भी और जहाँ भी वो चाहें। डाइवर्स एंड निश्चय कंटेंट। OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट की वैरायटी का कोई मुकाबला नहीं है, फिर चाहे सेक्रेड गेम जैसी इंडियन वेब सीरीज़ हो या फिर स्पेनिश शो मनी हेस्ट। ये प्लेटफॉर्म डाइवर्स कल्चर और इंडियन वेब सीरीज़ को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा रहा है। बात करें कि अगर OTT नहीं होता तो शायद हम लोग गोपी बहू और नागिन जैसे क्रिंज कंटेंट ही देख रहे होते। एजुकेशनल कंटेंट और इंस्पिरेशनल कंटेंट्स भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल रॉकेट बॉयज़ जैसी वेब सीरीज़ जो कि 8.9 IMD रेटिंग के साथ इंडिया के टॉप रेटेड वेब सीरीज़ में आती है, और ये कहना कि लोग ऐसी वेब सीरीज़ नहीं देखते तो ये बिल्कुल गलत होगा। फिर ये अगर ऐसा है तो फिर ऐसे व्यूअरशिप आ कहाँ से रही है। OTT प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट को अफोर्डेबल भी बना रहे हैं। अमेजॉन प्राइम पर एक ही सब्सक्रिप्शन में आप मूवीज़, शोज़, इवन तक कि शॉपिंग बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मीडिया के कॉस्ट पैकेजेस से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। OTT प्लेटफॉर्म एडवांस एल्गोरिदम यूज़ करके पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देते हैं, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाता है। तो ये कहना कि सिर्फ हेटफुल या वल्गर कंटेंट ही प्रमोट किया जाता है या दिखाया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। अगर ऐसा है तो फिर ये तो आपकी व्यूअरशिप हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या रेकमेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो बात करें OTT जब नहीं था या इंटरनेट जब नहीं था तो वल्गर कंटेंट तभी आता था, मैगजीन्स के थ्रू आता था, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जैसे टेलीविज़न के थ्रू आता था। और हेटफुल कंटेंट तो आजकल न्यूज़ चैनल्स पे भर के मिलता है। OTT प्लेटफॉर्म ने कंटेंट क्रिएशन को डेमोक्रेटाइज किया है। अनुराग कश्यप लव स्टोरीज जैसे प्रोजेक्ट को नेटफ्लिक्स से सपोर्ट किया, जो शायद ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में हर्डल फेस करता। ये प्लेटफॉर्म स्मॉल क्रिएटर्स के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी बन गया है, जहाँ वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एट इट्स बेस्ट। OTT प्लेटफॉर्म्स की रीच ग्लोबल हो गई है। नेटफ्लिक्स फॉर का इन्वेस्टमेंट इंडियन ओरिजिनल जैसे दिल्ली क्राइम, अमेजॉन प्राइम का लोकलाइज कंटेंट को पुश क्लियरली शोज़ कि ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल के साथ साथ लोकल भी बन रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 तक OTT मार्केट 275 बिलियन तक एक्सीड कर सकता है, शोकेसिंग इट्स इनक्रेडिबल ग्रोथ। OTT platforms does not cost money. It costs you your time, it costs you your physical health, it costs you your mental health. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो इकोनॉमिकल है। Yes, I agree that OTT platforms are economical, but in terms of money, not in terms of physical health, not in terms of time, not in terms of mental health. Hello everyone, I am standing in front of you presenting my views against the topic that is OTT over the top. As we know and can see, OTT platform have a significant impact on our society, especially on youth. A report shows that on an average, Indian viewers spend approximately 8 hours 29 minutes on this video content, and this video content mostly contains binge watch, which means लोग इसे देखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें अपनी प्रायोरिटीज तक भी भूल जाते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, पढ़ना और टॉकिंग विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड ऑल। और रिसर्च बाय संग इन 2005 सजेस्टेड दैट ये जो बिंज वॉच है ये
बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ऑन यूथ. फिल्म्स एंड इंडस्ट्रीज कैन ऑलवेज बीन अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफोटेनमेंट एंड एसेंशियल सोर्स टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, थॉट्स, बिलीव्स ऑफ यूथ, बट इट इज़ नॉट गोइंग लाइक दिस. Their content contains too much abusive languages, hatred against each other, vulgarities, a sense of rebellion against parents as well. A general day in a youth life should be filled with activities like playing outdoor games, spending time with friends, talking with families. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें बेसिक नॉलेज फैमिलीज दे सकती हैं वो कोई भी OTT प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता है. बट इंस्टेड ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस आर टुडे रिप्लेस्ड विथ OTT वीडियोज एंड वेब सीरीज. In this era of OTT platforms, youth have a less time for their families and friends, but a lot of time for these vulgarities से भरी हुई videos, contents and web series. Nudity and obscenity जो OTT platform हमें सिखाता है, due to which जो यूथ हैं वो इनकरेज होते हैं और इररिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर भी करते हैं. फॉर एग्जांपल वी नो रेप केसेस कितने बढ़ रहे हैं. अकॉर्डिंग टू इंडियन टुडे डेटा, ओवरऑल 30,000 रेप केसेस आर रिपोर्टेड इन इंडिया ईच ईयर. एंड जो भी रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी एज मोस्टली 18 to 30 ईयर्स के अंडर लाई करती हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज दैट जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़्यादातर टारगेटेड एंड मोस्ट व्यूवर्स के भी एज जो है वो इसी एज ग्रुप में लाई करते हैं, दैट इज़ 18 to 30 ईयर्स. इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स का कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन आवर यूथ. वैसे तो OTT प्लेटफॉर्म्स के और भी बहुत निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, बट एट लास्ट आई वांट टू ऐड दैट स्मोकिंग, टोबैकोज, अल्कोहल, ड्रग्स आर advertised freely on these OTT platforms, but rarely adding their adverse effects. So at last I want to say that be aware, when something is free, you are the product. Thank you. Good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. I am in favor of this topic. As we all know, there is lot of content is available on the OTT platform. But this is depend on us that which kind of content we should prefer to watch. There is a negative content and there is a positive content. We should watch movies, web series and documentaries. This will improve our vocabulary and gain knowledge. Education is not physically dependent on the classroom, but it should be education is not physically dependent on the classroom. Users may access whenever they want. OTT प्लेटफॉर्म उन लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाके वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वहाँ जाके पढ़ाई करें. बट OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जहाँ मर्जी हो वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं और जो भी उनके डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं. और जो वीडियोस हैं एजुकेशनल वीडियोस उनको बार बार रिप्ले करके पॉज करके एंड स्क्रीनशॉट करके कर सकते हैं. इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, बायजूस एंड अनअकैडमी. इनके साइट भी अवेलेबल हैं एंड इनके साइट भी अवेलेबल हैं एंड ऐप भी अवेलेबल है. तो जिस वे में स्टूडेंट कंफर्टेबल हो उस वे में जाकर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकता है. सेकंड है हमारा क्रिटिकल एंड सोशल थिंकिंग. OTT प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है. अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट स्टडीज़ में ही अच्छा हो. इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो लोग उस पर जाते हैं और अपने सक्सेस को टच भी करते हैं, जैसे कि वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, एनिमेशंस करना. इनसे क्या होगा कि उनकी स्किल्स भी एनहेंस होंगी और उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो डेवलपमेंट है बॉडी की या फिर रिप्रेजेंट करने की वो भी अच्छी होगी. OTT
OTT प्लेटफॉर्म उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो मतलब उनके जो अलग जो विचारधाराएं हैं वो भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से कि कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है अपने आप को। तो ये OTT प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी चीज़ हमें दे रहा है। सेकेंड है हमारा ग्लोबल कनेक्टिविटी इज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हमें और मतलब बाहर क्या हो रहा है, बाहर के देशों में क्या हो रहा है, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। तो किसके थ्रू पता चलता है? हमारे OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू ही पता चलता है। A very good afternoon everyone. Today I am here for the debate on the topic impact of OTT on youth, and I am against the motion. For those who believe that such kind of content should be promoted, sorry, but I completely disagree with this kind of mindset. Do you know how harmful such kind of content are? What they are giving us, the vulgarity and the erotic content. And now I would like to highlight that my fellow debaters said कि हमें यहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन लगता है। तो मैं पूछना चाहूँगी, क्या हमारे लिए हमारे प्रोफेसर, टीचर, हमारी सराउंडिंग इनफ नहीं है मोटिवेशन देने के लिए? या मुझे भी ऐसा लगता है हमें रियलिस्टिक ज़्यादा रहना चाहिए, रील से ज़्यादा रियल लाइफ से सीखना चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको OTT पे जो भी न्यू वेब सीरीज आई आप वहाँ पर देखेंगे तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग, कुछ लोगों का कहना है कि आपकी अपब्रिंगिंग होती है कि आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनके पेरेंट्स आपसे कहते हैं चलो ना आज नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, या फिर एनी मूवी लगी हुई है तो उसको देखें। किसी के पेरेंट्स ये सब नहीं होते हैं, सबको अच्छे मैनर्स ही घर पर सिखाए जाते हैं जहाँ तक मुझे पता है। और रही बात कि फ्री कंटेंट एजुकेशन का, तो यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स ये सब पागल हो रखे हैं जिन्होंने खुलवाए हैं? नहीं ना, वो सब इसलिए आपके हेल्प के लिए होता है। और 10% डेटा अगर OTT का कंटेंट एजुकेशन है तो रेस्ट 90% बट ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए। तो आपको क्या लगता है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए तो उसमें सारा कुछ सिर्फ आपको नॉर्मल सीरीज़ और ये सब नहीं, दैट्स नॉट right? And I just want to say at the last, we should be concerned about it, otherwise the situation will be uncontrollable. Thank you so much. Thank you, Anshi. Next speaker is Namashika Yadav. Good afternoon. Good afternoon everyone. I am here to speak in the favor of the motion. सबसे पहले तो OTT ने अलग अलग तरह के कल्चर्स को प्रमोट किया है और रीजनल डिस्पैरिटी को कम किया है। जैसे कि अगर कोई नॉर्थ का इंसान है तो वहाँ के साउथ के कल्चर्स को समझ सकता है, वहाँ की मूवीज़ देख सकता है, क्योंकि वो अब OTT पे या तो डबिंग के माध्यम से या फिर सबटाइटल्स की मदद से मौजूद होती हैं। और ये बात रही कि OTT ने युवाओं के स्क्रीन टाइम को बढ़ाया है। देन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल मीडिया जर्नल, 70% यूथ ने ये माना है कि वो लगभग सिर्फ अपना 1 घंटा ही शोज़ या वेब सीरीज़ पे देते हैं और वो ज़्यादातर टाइम अपने एजुकेशनल ऐप्स या लाइव क्लासेस देखते हैं। तो अगर युवाओं का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो हार्ड कॉपीज़ बुक की जगह सॉफ्ट कॉपीज़ बुक को देखते हैं और क्लासरूम लेक्चर्स की जगह लाइव लेक्चर्स को प्रेफर करते हैं। और जहाँ तक बात रही कि छोटे बच्चे OTT को देखते हैं तो उनको गलत इम्पैक्ट आता है, तो सबसे पहले 15 साल से जो नीचे बच्चे होते हैं वो यूथ नहीं होते और उनको कैसे रेस करना है, उनके हाथ में कौन से डिवाइस आने चाहिए, ये उनकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड अगर बात करें कि जो युवा है वो OTT के कंटेंट को कॉपी कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एंड इनोवेटिव रिसर्च, 46% युवाओं ने इस बात से साफ मना किया है कि वो OTT के कंटेंट को कॉपी करते हैं। एंड अगर हम 18 साल के युवा को एक ये अधिकार दे सकते हैं कि वो देश के सरकार को चुने, तो उसके पास ये अधिकार भी होना चाहिए कि वो क्या देखेगा और क्यों देखेगा। हम उसको ये तो उनकी पर्सनल लाइफ पे, ये उनकी पर्सनल चॉइस पे एक रेस्ट्रिक्शन होगा कि वो क्या नहीं देखेंगे और क्या देखेंगे। कई बार ये भी कहा जाता है कि OTT एक बेलगाम घोड़ा है। मैं मानती हूँ कि सेंसरशिप आने से एंटी सोशल, हेटफुल और एक्सप्लिसिट कंटेंट पर रोक लगेगी, लेकिन ये उन कंटेंट को भी ऑप्रेस करेगा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और हमारे समाज की बुराइयों को क्रिटिसाइज़ करते हैं।
ये हमारे मौलिक अधिकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे सबसे बड़ा खतरा है। हमारे पास पहले से ही इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है जो कि इन सारे मुद्दों पे देखता है। लोग OTT को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका क्वालिटी ऑफ कंटेंट बेहतर है। अगर इस पर सेंसरशिप आएगी तो इसका क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिक्रीज होगा। ये वैसे ही टीवी सीरियल्स और न्यूज़ चैनल्स की जैसा हो जाएगा जिसे आजकल लोग टीवी पे देखना पसंद नहीं करते। सबसे बड़ा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा कि ये डिस्करेज करेगा कि लोगों को कि OTT में वो इन्वेस्ट करें और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे भी इफेक्ट आएगा। मैं मानती हूँ कि सेंसरशिप किससे बेहतर है कि हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड लाएँ। एट लास्ट मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमें अपनी पेरेंटिंग और एजुकेशनल सिस्टम को ऐसा बनाना है कि वो एक ऐसे रैशनल माइंड को डेवलप कर सके कि उन्हें पता हो कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। धन्यवाद। Good afternoon, esteemed judges and one and all present over here. As a negative side, we firmly believe that there are n number of detrimental effects and catastrophic repercussions of OTT platforms on youth. So, during this argument, I'll present some compelling arguments along with evidence to support my stance and to address the key points raised by my opponents. Well, before I proceed any further, let me brief you about OTT. Well, the acronym OTT or over the top actually means the delivery. It actually means the delivery of content over the internet without the use of traditional pay broadcast, cable TV and satellite pay televisions. So, in simple terms, OTT streaming means paying an internet provider without the use to pay any cable broadcast TV or satellite pay services. Like for example, paying X infinity to get the internet access to watch Netflix. Now, with the increasing popularity of these online platforms, it's crucial for us. Much for inviting me for to judge this competition. बेसिकली जितना टफ आप लोगों के लिए होता है पार्टिसिपेट करना और डिबेट करना अपना उसमें अपना जितना कैलिबर के साथ अपनी बात कहना, उतना भी हमारे लिए भी उतना ही टफ होता है कि हम कैसे जज करें। क्योंकि दोनों टीम बहुत अच्छी हैं, दोनों ने अपने अपने कंटेंट दिए, अपनी बात रखी और फोर्सफुली बात रखी। और चूँकि हर पार्टिसिपेंट मतलब हर कंपटीशन की अपनी गरिमा होती है, उसमें जीत और हार को हमें फर्स्ट सेकंड देना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपके कंटेंट बेकार है, आपकी व्यूज़ बेकार है या आपकी बात उतनी महत्व नहीं रखती है। सबके अपने पक्ष और विपक्ष दोनों महत्व रखते हैं। दूसरी बात, हम जो कमेंट देने जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर अपने, तो वो हमारे जज ये जो हमने रिजल्ट दिया उससे कोई मायने नहीं रखता है। सबके जैसे आपके अपने व्यूज़ हैं, हमारे व्यूज़ हो सकते हैं और ऐसे वो जजमेंट क्लियर हो चुका है, वो आपको अभी हम अनाउंस कर देंगे। बात ये हो रही है कि जो OTT है, पहली बात तो हमको समझने से शायद कुछ लोगों ने ये कंटेंट शामिल किया कि OTT ये जो है आपका और OTT और क्या कहते हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है और अंतर थोड़ा नहीं बहुत बड़ा अंतर है। जो चीज़ OTT पे है वो हमारे सोशल मीडिया पे नहीं है। ठीक है, ये हमको समझना चाहिए। या एक और एजुकेशन, आप लोग सुनते रहिए मेरी बात जो मैं अपने समझ पा रहा हूँ। दूसरा कि एक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन OTT पे नहीं मिलता उतना अच्छा एजुकेशन। हम नहीं कहते वहाँ पे OTT जो हर फिल्म कुछ ना कुछ हमें मैसेज देती है, नो डाउट समाज का आईना होती है हमारी फिल्में, हर TV शो कुछ ना कुछ समाज का आईना होती है। लेकिन अगर हम एजुकेशन से उसके डायरेक्टली कोरिलेट करते तो ऐसा मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि आप सभी हमारी बात से इत्तेफाक रखते ही हो, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि एजुकेशन हमें बहुत अच्छा OTT पे नहीं मिलता। ठीक है, एजुकेशन हाँ सोशल मीडिया पे यूट्यूब है, सब है, फेसबुक है, उसमें हमें कंटेंट मिलता है, लेकिन जो वहाँ मिलता है वो हमको OTT पे नहीं मिलता। दोनों में बहुत अंतर है, ये हमारा ऐसा मानना है। आप सब लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं और रख भी सकते हैं। एक और मैं थोड़ा जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत है, लैक ऑफ अवेयरनेस है और दूसरा लैक ऑफ कंट्रोल है। लैक ऑफ कंट्रोल है और इसमें कोई भी हमारा ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मुझे लगता होना चाहिए। अगर सेंसर ओपन, जब हम थिएटर में सब कुछ देखते हैं तो वहाँ पे सेंसर है, तो इस पर भी सेंसर होना चाहिए। अगर वो अकेले में कुछ भी देखता है तो सेंसर होना चाहिए। सेंसर होने का मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छी, सेंसर किस जगह है इसका, देखिए सेंसर तभी, कोई रिस्ट्रिक्शन तभी आते हैं जो हमको लगता है वहाँ पे कुछ गलत है।
तभी हम उस पर लागू करते हैं। अदरवाइज हमको नहीं पता, अगर लगा है कि वहाँ सही है तो हम क्यों लगाएंगे सेंसर? हम क्यों उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात करें, हम उस पर क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करने की बात करें? इसका मतलब वहाँ समथिंग है जिसको हमें उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो अभी इंडिया में बहुत कुछ ओपन है, हमारे लिए बहुत शायद उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, हमारे सरकारों को काम करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर हमारे मतलब बच्चों को भी ये एजुकेशन, खासकर जो यूथ है उसको अवेयर करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये हमको भी पता है संगत का बहुत असर पड़ता है, संगत का भी हमें बहुत असर पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे हम लोग अगर हम कुछ भी देख रहे होते हैं, ऊपर इसका कुछ भी पॉपअप आ जाता है, अगर जो बच्चा देख रहा है एक बार गलती से उसके हाथ में आ गया तो बार बार फिर उसी चीज़ को, अगर उसके दिमाग में कुछ गलत चीज़ बैठ गई तो बार बार उसी को मूव आउट करने की कोशिश करता है। हम जो सही कंटेंट है उसकी तरफ मूव नहीं, वही बात है ना, गलत चीज़ हमारे लिए जल्दी दिमाग में बैठ जाती है, गलत संगत से हम जल्दी असरदार उससे मतलब सहमत या हो जाते हैं, उससे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छी चीज़ को हम देर से इन्वॉल्व करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। जरूरी नहीं कि आप सभी लोग, लेकिन दोनों पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा जोरदार तरीके से अपनी बात रखी, और थैंक यू सो मच। अगर हमसे कोई अगर लाइक आप लोगों में से अगर दोनों TMAB से अगर कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी, नो डाउट। हाँ बोलिए। आपने बोला कि सेंसरशिप की जगह, हाँ, तो क्या सेंसरशिप में पावर एंड मनी से गलत इस्तेमाल होगा? मेरा मानना है कि ऑफकोर्स कंट्रोल होना चाहिए उस पर, बस सेंसरशिप से नहीं होना चाहिए किसी और, जैसे कि आप बात हो रही है कि एग्जैक्टली हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही कह रहे हो कि तरीके कुछ भी और हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। हम नहीं कह सेंसरशिप मतलब वो एक हमने टर्म यूज़ किया क्योंकि उसके लिए वही टर्म ज़्यादातर यूज़ होता है, इसलिए हम उस टर्म को यूज़ कर रहे हैं। बाकी तरीका कंट्रोल करने की भी यूज़ हो, लेकिन कंट्रोलिंग होनी चाहिए। अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है भविष्य में। और हाँ, इस बात को हम लोगों ने भी लास्ट में, मैंने तो ये पॉइंट एग्जैक्टली हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि आपने नहीं मेंशन किया, मैं तो कह रहा हूँ दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। ये हमारे अपने व्यक्तिगत रूल मतलब रूल नहीं, नसेल अपने विचार हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों। हाँ बताओ सर, एक बात कहना चाहूँगी सर, जो एजुकेशनल कंटेंट की आपने बात हाँ। की है सर, ये मैं कभी नहीं कह सकती कि बुक्स और हमारे ऑफलाइन हाँ प्लेटफॉर्म को कोई बीट कर सकता है। Yes, पर substitute नहीं कर सकता। पढ़ने पे हाँ। जब हम एग्जाम के पहले प्रिपरेशन करते Yes. हैं तो बहुत रश रहता है, तो हम उसको प्रिपेयर करने के लिए Exactly. हम यूट्यूब को यूज़ एग्जैक्टली करते हैं। एग्जैक्टली आई एम ऑलवेज एग्री विद दिस, बट इसलिए हमने पहले मेंशन कर दिया यूट्यूब जहाँ पे हमें कंटेंट मिलता है वो OTT भी नहीं है, ये इसीलिए हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि लेकिन हाँ OTT पे जो दिखाया जा रहा है वो सब कुछ गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन हमें उससे मैसेज मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी मैसेज मिलते हैं, लेकिन हमें लगता है कुछ ना कुछ उसमें कंट्रोलिंग होनी चाहिए। जिस हिसाब से बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी ऐप अपना डाउनलोड कर लीजिए, रिचार्ज करा लीजिए, कभी भी कुछ भी देखिए, और बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कंट्रोलिंग होनी चाहिए। ये थैंक यू सो मच। और